हती चुकी से पोस के से आने कहीं पापा जी, हती चुकी से पोस के से आने कहीं पापा जी, जांघे बैठा के कन्यादान कइनी पापा जी, जांघे बैठा के कन्यादान कइनी पापा जी। सभी अपने कल्चर को प्रमोट करते थे और वहाँ बिहारी को बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, अरे बिहारी तो अश्लील होता है जो बहुत बिहारी बहुत के साथ एक क्या है ना, अश्लीलता वल्गैरिटी का जो टैग लगा हुआ है। बेटी की कु बोली जानी बोली हाई अपना पापा, बेटी की कु बोली जानी बोली हाई अपना पापा, बेटी है चिड़ैया के सा मानाए लाला। रात के हम लोग 11 o'clock तक 11 बजे तक वेट करते रहेंगे कि अब पापा जाएंगे तो हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। मनवा माने त माने करी जवाना मानेला, बिना बलम जी के देखले जियरा न मानेला। हमरा कमर में सड़िया पहना दा ये राजा जी। मैं बोली कि मैं पारंपरिक ही गाऊंगी, मैं वही लिरिक्स गाऊंगी, मैं वही धुन गाऊंगी, लेकिन मेरा बोल ये नहीं रहेगा और मैं पर्दे में गाऊंगी कि हमरा नजरी से नजरी मिलावई राजा जी, हमरा नजरी से नजरी मिलावई राजा जी, दिलवा के करा से लागल बा बतावई राजा जी, दिलवा के करा से लागल बा। तो बोलते कह रहे तुम्हारी बेटी लोग को इतना मतलब भोजपुरी बोलते थे कि तुम्हारी बेटी लोग को इतना गीत जाने ले हमने के पते ना रहे, हमने के बिहार में रह के भी हमने के ना आवेला कि तहरा आँखिया में काजरा लगाइब धनिया, कि तहरा आँखिया में काजरा लगाइब धनिया, दिलवा तहरे से लागल बा बताइब धनिया। कि me and my darling were flying in the plane, me and my darling were flying in the plane catch a fire and we fall inside the train। कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी हो रामा कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहारियों की एक अलग ही पहचान होती है, वो जहां जाते हैं खुद एक पहचान बना लेते हैं। तो देखिए, लोग के मशहूर होने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई नृत्य करके मशहूर होते हैं, कोई गायकी के तरीके से मशहूर होते हैं, तो कोई लोगों के दिलों को जीत के मशहूर होते हैं। ऐसे में बातचीत के लिए हमारे साथ दो बहन हैं जो कि टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपनी गायकी की प्रस्तुति करके काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई हैं। हम इनसे बातें करेंगे, इनके परिचय लेंगे और जानेंगे कि कहाँ से ये जीरो से लेके जो इन्होंने अपनी हीरो तक की जो पहचान, आइडेंटिटी बनाई है, यहाँ तक का जो सफ़र था, कैसे था, क्या कुछ था। पहले तो अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड कलम इंडिया में जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं सभी को तहे दिल से प्रणाम एंड बहुत सारा प्यार हम दोनों बहनों की तरफ से। मेरा नाम श्वेता है और मेरा नाम खुशी तिवारी है। तिवारी हमारा टाइटल है। तो आज हम लोग बैठे यहाँ पे आप सभी से कुछ बात करने के लिए और अपने पारंपरिक लोकगीत के बारे में बात करने के लिए। ये बताइए कि कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। एक ऐप था हमारे टिकटॉक ऐप, तो उस समय क्या था, लॉकडाउन लगा हुआ था और सब जब लॉकडाउन लग गया था तो सबको था कि हाँ मतलब वो घर में जो बिताना था टाइम को, तो वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल पीरियड था उस समय। तो लगता था कि हम लोग क्या करें ऐसे। शी इज़ अ रिपोर्टर एंड आई एम इन BA Part 1 ग्रेजुएशन। सो उस समय लगता था कि क्या करें, कुछ काम करने को नहीं है। तो मेरी सिंगिंग क्लास 1 to 5 जो थी वो मेरी प्रॉपर हुई थी, बट कुछ एजुकेशन की वजह से मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा।
तो हमें ऐसा लगा कि हमें जो हमारा पारंपरिक लोकगीत है उसको हमको बढ़ाना चाहिए। तो खुशी दी ने कहा कि आप एक शॉर्ट डालो वीडियो बना करके पारंपरिक लोकगीत में और टिकटॉक पे अपलोड करो। तो फिर मैं बोली कि मतलब ऐसा लाइक व्यूज़ आता नहीं है ऐसा करने से, तो फिर इसको मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। एक तो भोजपुरी लोग मतलब उतना समझ नहीं पाते हैं, और उसमें भी पारंपरिक गीत लेके लाने में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो हम बोले कि जो भी हो 5 ही है पहले तुम करो, तो वो फिर धीरे धीरे पता लगा। ऐसा नहीं है कि बस और जैसे कि भोजपुरी के साथ एक अश्लीलता का जो टैग लगा हुआ है, तो हम बोले कि इससे अच्छा है कि हम लोग पारंपरिक गीत गाएंगे। तो पहला एक सॉन्ग हम लोगों ने अपलोड किया टिकटॉक पे, तो उस पर व्यूज़ गए थे 10 व्यूज़ गए ऑनली। फिर डिमोरलाइज हो गया। फिर मैं बोली कि अब तो मैं नहीं गाऊंगी। तो दी बोली कि अरे तुम फिर एक तो करो, अभी तो ये पहला चांस है। फिर सेकंड डाले तो 100 अप्रोक्स कुछ गया था। उसके बाद फिर थर्ड वीडियो था, कन्यादान गीत था, और वो हम लोगों ने डाला और रातों रात वो मिलियन व्यू गए। तो उससे वो एक हमें मोटिवेशन मिला और लगा कि नहीं अब करना चाहिए। और करते करते एक हमारा सॉन्ग था मनवा माने त माने करिजवा ना मानेला, जिसको हम लोग पारंपरिक गीत में झूमर कहते हैं। और ये गाना हमारी नानी जी बहुत गाया करती थी। मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी इस गाना को। गाना का बोल था मनवा माने त माने करिजवा ना मानेला। जब मेरे नाना जी गुस्सा होते थे नानी जी से, तो नानी जी मनाने के लिए नाना जी को गाया करती थी। और ये लाइन था ऐसे, मनवा माने त माने करिजवा ना मानेला, मनवा माने त माने करिजवा ना मानेला, बिना बलम जी के देखले जियरा ना मानेला, बिना बलम जी के देखले जियरा ना मानेला, गुर की माने त माने संवर की न मानेले, गुर की माने त माने संवर की न मानेले, बिना राजा जी के दिखले जियरा न मानेला। और ये सॉन्ग हमारा एल्बम भी इसका आया था और हमारे खुद चैनल पे हम लोगों ने अपलोड किया था। हमारे चैनल का नाम है खुशी श्वेता तिवारी। तो इस ये जो एल्बम सॉन्ग था इसे हमारे खुद के चैनल से ही अपलोड किया गया था, रिलीज किया गया था। इसमें काफ़ी रील्स भी बना था। खुशी जी ये बताइए कितना सपोर्ट मिला परिवार से, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बेटियां होती हैं वो कुछ लिमिटेड वर्क के लिए ही बनी हुई होती हैं, तो ये सब में गायिका में कितना सपोर्ट मिला आपको परिवार से? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपने किया है और बताना भी चाहेंगे कि जब आपको बता दें हम मास कम्युनिकेशन में वीडियो प्रोडक्शन कर रखा है, लेकिन मेरे पापा अलाउ नहीं किए थे। जब हम प्रिंट मीडिया में थे एज अ रिपोर्टर के लिए फील्ड वर्क था, तो वहाँ पे जब पेरेंट्स मना कर दिए तो हम नहीं कर पाए। जब और रिपोर्टिंग फिर भी करते थे, और जब लॉकडाउन हो गया था तो वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो हम लोग घर से करते थे। और टिकटॉक था, हम लोग तो कैसे टाइम पास होगा, तो वीडियो बनाते थे। उस समय इसका भी सपोर्ट नहीं था, श्वेता भी सपोर्ट नहीं थी उस समय, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलता था। बहुत फोर्सफुली बहन करो तो हम लोग को करना काम है, बाकी पसंद करने का छोड़ दो, वो तो अलग चीज़ है, तुम पहले वर्क तो करो। तो उस वक्त ना हम लोग एक रूम था, उस समय हमारे पास कैमरा स्टैंड भी नहीं हुआ करता था, पिल्लो को रख के, और वो गर्मी का टाइम, और पापा बैठे रहते थे हॉल में और टेलीविजन देखेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो ठीक है सपोर्ट का तो ठीक है, फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते थे। लेकिन क्या होता था कि पापा जब बैठते थे, मतलब जब वो स्कूल से अपने ड्यूटी से आ जाएंगे और वो जो एक बार जो बैठे रहेंगे हॉल में और टीवी के पास, और जो न्यूज़ उनका स्टार्ट होता था, तो फिर लगता था कि सब बंद। 11 बजे रात के हम लोग 11 o'clock तक, 11 बजे तक वेट करते रहेंगे कि अब पापा जाएंगे तो हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। और ऐसा सिचुएशन होता था। टिकटॉक में एक कंटेंट डेली डालना ही पड़ता था, ऐसा मुझे किसी ने कहा था, तो मुझे वो था कि एक कंटेंट मुझे डालना ही है। मतलब काफी संघर्षपूर्ण ये जर्नी रही है। पापा का वेट करती थी कि पापा कब उठेंगे, आप लोग वीडियो करेंगे। बस पापा ही नहीं, मम्मी, मतलब जब हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे हमारे घर में, मतलब फैमिली में किसी को भी पता नहीं था कि हम लोग वीडियो बनाते। रात को 12 बजे क्योंकि तो ऐसा ऊपर नींद आता था, स्वेटिंग हो जाएगा, ठीक है, फैन ऑफ की वो आवाज ना जाए कैमरे में, ऐसा था। लेकिन क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे क्या होता गया कि जो भैया के फ्रेंड्स थे, जो पापा के कलीग्स जो फ्रेंड्स थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग वो लोग क्या किए ना कि अपने हमारा जो टिकटॉक में जो हम लोग अपलोड करते थे पारंपरिक गीतों को, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में उन लोगों ने लगाना शुरू किया। तो मेरे भैया बोले कि उन लोग को पता नहीं था, तो भैया बोले कि तुम्हारे वीडियो को मेरे एक फ्रेंड ने लगाया था। ऐसा नहीं बोले, भैया आए ऑफिस से, बोले कि तुम लोग वीडियो बनाती हो टिकटॉक पे, बोले नहीं तो कौन बोला, अब तुम लोग नहीं बनाती हो। फिर जब वो बोले कि तुम कसम खा के वो लोग नहीं बनाती हो
तब लगा कि भैया को पता लग गया है मतलब। तो बोले ना कि हाँ बनाए हैं, तो हम थोड़ी ना कोई डांस वांस करके किए हैं। फिर बोला ना कि फिर तुम अभी झूठ क्यों बोली कि तुम नहीं बनाती हो। फिर जब दिखाए स्टेटस तब तो लगा अरे भैया को तो पता चल गया। फिर लेकिन हाँ फिर वो बोले कि नहीं सभी बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर उन लोग भी इंस्पायर हुए कि नहीं अच्छा कर रही हैं उन लोग। फिर पापा के फ्रेंड बताए, मम्मी को गाँव से कॉल आता था कि अरे तुम्हारी बेटी लोग, तो हम लोग शुरू से टाउन में ही रह गए थे, बिलोंग करते हैं आरस से, लेकिन रहते जमशेदपुर झारखंड में। तो बोलते कह रहे तुम्हारी बेटी लोग को इतना मतलब भोजपुरी बोलते थे कि तुम्हारी बेटी लोग को इतना गीत जाने ले हमने के पते ना रहे, हमने के बिहार में रह के भी हमने के ना आवेला, मतलब जो बेटी है उनकी कहने का मतलब था कि यार मेरी बेटी लोग यहाँ से है फिर भी शादी विवाह का गीत नहीं है, इन लोगों को कौन इतना सिखा दिया। तब मम्मी आके पूछी थी बताओ तुम लोग कितने मतलब रूम, ये जो रूम बंद करके तुम लोग यही करते थे। हम लोग बोलते पढ़ाई कर रहे हैं और रूम बंद करके वीडियो शूट करते थे। ये बताइए, आज मैं भी पूछना चाहती हूँ कहाँ से इतना गीत सीखी आप लोग? सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, एक जो रुझान जो इंटरेस्ट होता है ना, वो जब हमारे रिलेटिव्स में शादी होते थे तो हम लोग 3 बहन हैं और बड़ी वाली दी भी हैं, तो उनको एजुकेशन की तरफ उनका भी ज़्यादा रुझान है। तो मतलब क्या है, उनको पारंपरिक गीतों से वो बहुत दूर दूर रहती हैं। तो जब मम्मी गाया करती थी ना ढोलक के साथ, जैसे जो लेडीज़ लोग गीत गाती है पारंपरिक गीत बैठ के गाते हैं प्रॉपर वे में, तो जब गाती थी तो हम लोग भी बैठ के सुनते थे, मम्मी का कंपनी देते थे। और हम लोग को जैसे जहाँ पे जो नहीं समझ में आता था तो हम लोग मम्मी से पूछते थे, सीखना चाहते थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंटरेस्ट, तो हम दोनों को शुरू से ही इंटरेस्ट था। और अगर बोला जाए तो मम्मी से ही सब कुछ जो भी थोड़ा मोड़ा आज सीखे मम्मी, हैं नानी, या गाते दादी, हैं तो इन लोगों से ही हम लोगों ने सीखा है। ये बताइए कि जब स्टार्ट की थी तो कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? जैसा अभी आपने बताया कि पापा का वेट करती थी, घर पे किसी को पता भी नहीं था, फिर धीरे धीरे जो चीज़ें थी कैसे बदलने लगी, कैसे आपके फेवर में आने लगी? ये क्या था ना, वो जो बोले ना बहुत सफ़र किए हैं, यहाँ तक कि हम, मेरा तो यहाँ भी था कि श्वेता को कन्विंस करना है क्योंकि इसके सपोर्ट के बिना फिर गाना मुश्किल था और फैमिली को छुपा के भी रखना था। लेकिन जब मतलब हमारे थ्रू नहीं, जब उनके फ्रेंड सर्कल से हमारे रिलेटिव्स के थ्रू उनको पता लगा तो वो लोग को लगा कि नहीं इन लोग अच्छा करे। और मतलब वो तारीफ़, क्योंकि हम लोग अपना नहीं बताया कि पापा हम लोग अच्छा करे या फिर कुछ, उनके जो फ्रेंड सर्कल में थे, भैया के जो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, वो बोले बहुत अच्छा कर रही है। लोग जब तारीफ़ की तब फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमारा फैमिली का। फर्स्ट एल्बम था बेटी कन्यादान गीत, और उसमें हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स भी हमारे साथ कॉपरेट किए और उनका फुल कॉपरेशन था। और वो गाना था कन्यादान का गीत था, उसमें हमारी भाभी जी ने भी एक्ट किया था, जो कैरेक्टर था उसमें चाहिए था उन्होंने प्ले किया। और भाभी भैया प्रॉपर वे में, मम्मी थी हमारी, बड़ी मम्मी थी, और वो काफ़ी सॉन्ग वायरल, आज वो 10 मैं चाहती मिलियन। हूँ आप लोग वो गाना सुनाए, मुझे सुनना है लाइव। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दें ये गाना खुद से हम हम लोग ने था। लिखा भी खुद से ही था जी। हती चुकी से पोस के से आने कनिए पापा जी, हती चुकी से पोस के से आने कनिए पापा जी, जांघे बैठा के कन्यादान कनिए पापा जी, जांघे बैठा के कन्यादान कनिए पापा जी, अपना जंजलावा उतार देनिए पापा जी, अपना जंजलावा उतार देनिए पापा जी, हमा के जंजलावा में डाल देनिए पापा जी, हमा के जंजलावा में डाल देनिए पापा जी। आप लोग इतना बेहतरीन गाती हैं, बहुत ही खूबसूरत है इनका गाना। ये बताइए कभी किसी म्यूज़िक कंपटीशन या फिर ऑडिशन कहीं ट्राई किया आप लोगों ने? अभी तक नहीं किए हैं। और एक्चुअल में हमें मतलब एक चीज़ बताना चाहिए, कभी ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़ा सिंगर बनना है या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है जो हमारा पारंपरिक गीत है वो हमारे समाज से लुप्त ना हो। अभी क्या है और ना ये कि- सोच जो है ना इसलिए आया ना कि जब मैं मतलब जब कॉलेज जाती थी वहाँ बंगालीस भी थे, बहुत सारे मतलब कल्चर के लोग थे, तो सभी अपने कल्चर को प्रमोट करते थे। और वहाँ बिहारी को बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, अरे बिहारी तो अश्लील होता है, बहुत बिहारी बहुत। के साथ एक क्या है ना, अश्लीलता वल्गैरिटी का जो टैग लगा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ लोग हैं जो ऐसा गंदगी फैला रहे हैं, और वो हमारा मकसद है कि उस चीज़ को आगे बढ़ाना। जो पारंपरिक, इसमें झूमर कहलाता है जो हमारे पारंपरिक गीत में है, और उसको पर्दे में भी गाया जा सकता है। अभी कुछ लोग जो हैं वो पारंपरिक गीत को बोलते हैं कि मैं पारंपरिक गा रहा हूँ या मैं पारंपरिक गा रही हूँ, लेकिन उसमें भी पर्दा होता है ना, वो पर्दे में गाए। जैसे झूमर है,
बहुत लोग अभी गा रहे हैं। एक गाना था झूमर उसको कहते हैं, एक प्रोग्राम में हम लोग गए थे, वहाँ पे वो लोग मतलब एक प्रोग्राम था उसमें किसी ने फरमाइश किया कि पारंपरिक लोकगीत है और इसका बोल था कि हमरा कमर में सड़िया पहनादा ये राजा जी। मैं बोली कि मैं पारंपरिक ही गाऊंगी, मैं वही लिरिक्स गाऊंगी, मैं वही धुन गाऊंगी, लेकिन मेरा बोल ये नहीं रहेगा और मैं पर्दे में गाऊंगी। और मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी उस गाने को, और वो गाना था कि हमरा नजरी से नजरी मिलावई राजा जी, हमरा नजरी से नजरी मिलावई राजा जी, दिलवा के करा से लागल बा बतावई राजा जी, दिलवा के करा से लागल बा कि तहरा आँखिया में काजरा लगाइब धनिया, कि तहरा आँखिया में काजरा लगाइब धनिया, दिलवा तहरे से लागल बा बताइब धनिया, दिलवा तहरे से लागल बा। और ये गीत के बारे में बताना चाहेंगे हम, ये जो सॉन्ग है ना, ये गोलू गोल्ड एक हैं सिंगर, वो गाए हैं कि हमरा कमर में सरिया पहनावे राजा जी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अश्लील है ये चीज़ मेरी नज़र में, लेकिन एक्चुअल में जो झूमर गीत है ना, ये है हमारे जो हमारी मम्मी चाची लोग गाती हैं। तो बहुत लोग जो बोलते हैं कि वो पारंपरिक गीत नहीं है, पारंपरिक गीत ये था, ये झूमर है जिसको अभी लोग कन्वर्ट करके और जिसको आप पूरे परिवार के साथ कंफर्टेबली सुन सके, वो चीज़ होता है। झूमर में भी बहुत सारी झूमर है। तो देख सकती हैं बिहार की जो 2 बेटियां हैं वो कैसे अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, किस तरीके से कहीं ना कहीं बिहारियों को इन्फीरियर माना जाता है सोसाइटी में। आप बाहर भी जाएंगे तो देखेंगे कि जो बिहारी हैं उन्हें काफ़ी इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये दोनों बता रही हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने कल्चर को, बिहारी जो टैग है उसे प्रमोट करने के लिए जो पारंपरिक गीत है उसे गाती हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग को जो फर्स्ट सॉन्ग था, जो फर्स्ट गीत था, आप उसे सुनाएं और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। कि निमिया की डाल जानी कटिहाई अपना पापा, निमिया की डाल जानी कटिहाई अपना पापा, निमिया चिरैया के बा सेढ़ाई लाला, निमिया चिरैया के बा सेढ़ाई लाला, बेटी के कु बोली जानी बोलिहाई अपना पापा, बेटी के कु बोली जानी बोलिहाई अपना पापा, बेटी है चिरैया के सा मानाए लाला। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। बेटी है चिरैया के सा मानाए लाला, होते सवेरे बेटी सासुर चली जाई है हो, होते सवेरे बेटी सासुर चली जाई है हो, रह जाई है अम्मा मुरिया के लाए लाला, रह जाई है अम्मा मुरिया के लाए लाला। थैंक यू। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। इतनी सारी आप दोनों बहन हैं, बेटियां हैं, तो बिहार की उन तमाम बेटियों या बहनों क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करें, क्या कुछ करना चाहिए? अभी क्या है ना, जो गांव की भी जो लड़कियां हैं, जो प्रॉपर विलेज में रह रही हैं, और उन लोग को आते हुए भी वो हेजिटेशन, वो झिझक रही हैं अपने पारंपरिक गीत को गाने से, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है ना, उस चीज़ को हटाना एक बात तो चाहिए। बोला जाएगा, पारंपरिक गीत तो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड पे चला है रील्स बनाना,
तो ऐसा नहीं कि आप एक्सपोज करके ही आप वायरल हो सकते हो, या फिर आप मतलब अगर आपका टैलेंट हो ना, आपका शकल, आपका वो एक्सपोज वो मैटर नहीं करता है। आप अपने टैलेंट को रखोगे तो ऐसा जो लोग कहते हैं कि लोग वो पसंद नहीं करेंगे, अगर लोग हम लोग का अगर ये पारंपरिक गीत को पसंद नहीं करते तो ये इतने सारे व्यूज़, इतने सारे जो लाइक्स जाते हैं तो बिना मतलब का नहीं जाता। अभी हम लोग यूपी से एक प्रोग्राम करके आ रहे हैं और उन लोग मॉरिशस के थे मॉरिशस और के यूएसए थे, से पूरे थे, मतलब जो भी। और मॉरिशस में मुझे लगता है कि बिहारी का एक पार्ट माना जाता है, मॉरिशस में भोजपुरी एक पार्ट माना जाता है। वहाँ पे उन लोगों ने गाने की फरमाइश किया कि कैसे बनी। वहाँ पे उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड भी थे, तो मैं एक लाइन गाऊंगी। और जो ग्रूम थे उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो उनके लिए फिर हमें ये तो मुझे गाना पड़ा कि मी एंड माई डार्लिंग वो फ्लाइंग इन द प्लेन, मी एंड माई डार्लिंग वो फ्लाइंग इन द प्लेन कैच अ फायर एंड वी फॉल इनसाइड द ट्रेन। कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी। और ये गीत गाने का मकसद और बस वो ये था लोग ना, पूरा झूम गए, पूरा क्लैपिंग करने लगे, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे जब भी। उन लोग बोले ना कि अरे भोजपुरी तो समझ में नहीं आता है, तो लगा कि नहीं, इन लोग को अपना यहाँ पे भी अपने कल्चर को प्रमोट करना है, उससे कनेक्ट तो करके और कुछ सुनाना फिर है उन करके, लोगों को। ताकि वो लोग भी झूमे और मतलब भोजपुरी क्या है थोड़ा सा तो कुछ तो समझेंगे ना। इसकी वजह से हमें ये गीत गा के मतलब होता है जैसा सिचुएशन होता है, जैसे बहुत लोग हैं कि भोजपुरी नहीं समझ पाते, वहाँ पे एक हिंदी का एक सॉन्ग है, मैथिली सॉन्ग है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ये जब सॉन्ग आए थे तो पूरा मतलब पहले बोलते थे एक लोग कि, माहौल बन गया था वहाँ पे। तो वो चीज़ है ना कि अब आप अपने सोचिए कि कैसे हमको प्रेजेंट करना, कैसे प्रमोट करना है। ऐसा नहीं तो अब गंदे चीज़ों, अगर सक्सेस नहीं मिले तो हम गंदे चीज़ों में उतर जाएं, फिर तो वो चीज़ कहा जाता है ना कि फिर कोई फ़ायदा नहीं बनता है। जब हम एक्सपोज करके जाएंगे तो कोई भी देखेगा मुझे, है ना। ये चीज़ एक्सपोजर एक्सपोजर वाली चीज़ नहीं करके हम लोग अपने पर्दे में रह के और अच्छी चीज़ को प्रमोट करें, ताकि कोई अगला जो भी हो इंस्पायर हो, और ये ना कहे कि हाँ बेटी उसकी वीडियो मत देखो वो गंदे हैं या फिर ख़राब है, बोलो कि बेटा तुम भी वैसा करो। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कल्चर जो है वो भी प्रमोट होगा, जो हमारा जो मेन मकसद है वो गोल भी हम लोग अचीव करने में हमें आसानी होगा। बस ये कहना चाहते हैं। आप लोग इतना बेहतरीन गा रही हैं, आप लोगों से अलविदा लेने का मन ही नहीं कर रहा। एक आखिरी गीत मुझे सुनना है, आज मिथिला नगरिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथे मन मोरिया कुंडल शोभे कनवा, माथे मोरी मोरिया कुंडल शोभे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, आजो लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मैं माफ़ी चाहूँगी, क्षमा चाहूँगी, थोड़ा गला लगा हुआ है। और लगातार जो कार्यक्रम करने को, ये बताइए यहाँ के बाद आगे का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि अभी आप लोग छाई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लोग आप बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई, आगे का क्या प्रोग्राम है? फिलहाल तो अभी आपको बता दें कि यूपी से हम लोग प्रोग्राम करके ही आ रहे हैं, और वो लोग फॉरेनर थे लेकिन बिहारी हैं, लेकिन मतलब आउट ऑफ इंडिया के थे उन लोग, और वो लड़के तो पूरे फॉरेनर थे। लेकिन अभी जो इन फ्यूचर में हमें यूएसए का प्लान हो रहा है, अमेरिका के लिए एक प्रोग्राम के लिए बात चल रहा है, और लगभग क्लियर है, डन ही है। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आरा में तो बहुत सारे हैं मतलब, तो
बहुत लोग बोलते हैं जैसे कांटेक्ट करना चाहते, तो पहले तो हमारा कांटेक्ट नंबर नहीं था, लेकिन अभी हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे और फेसबुक पे है, उसके थ्रू से वो लोग कांटेक्ट करते हैं, करके फिर हम और लोग हमारा से इंस्टाग्राम आईडी खुशी श्वेता तिवारी है, वहाँ भी हमारा मेल डाला हुआ, वहाँ से भी लोग कांटेक्ट करते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया नंबर हुआ भी है, फेसबुक आईडी भी है, उसका नाम भी सेम है, खुशी श्वेता तिवारी, तो वहाँ से लोग कांटेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिहार की दो बेटियां किस तरीके से नाम कमा रही हैं, काम कमा रही हैं। इन्हें आज कौन नहीं जानता है आज के वक्त में। तो फिलहाल के लिए हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।